नमस्कार बच्चों। सूर्य कंपटीशन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए, हमारा हमारा ना सेकंड ग्रेड वाला बैच चल रहा था और उसमें हमने ऑर्गेनिक को स्टार्ट कर रखा है। और उसमें भी हमने दो तीन टॉपिक पढ़ ली, चार क्लास लग गई वैसे। और चार क्लासों में अपन ने एक तो सजातीय श्रेणी पढ़ी थी, एक कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण पढ़ा था। इसके अलावा कल अपन ने टाइप्स ऑफ कार्बन पढ़े थे और एक एल्कोहल का वर्गीकरण, हेलाइड का, और एक एमीन का वर्गीकरण, और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस किए थे अपन ने। अब देखिए, आगे इस क्लास को बढ़ाते हैं और आज हम नंबर ऑफ सिग्मा, है ना, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड इनको निकालते हैं। और एक जो भी कोई स्ट्रक्चर दी जाएगी उसमें जितने भी एटम है सब पे संकरण यदि हमसे पूछा जाए कि किस पे क्या संकरण होगा, वो संकरण भी हम निकालेंगे आज। और देखिए, क्लासेज अच्छे लगे आपको ना, तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भी ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मुझे भी क्या मिले, एक मोटिवेशन मिले, मैं भी आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दूं। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज अपना जो टॉपिक है वो है सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना। अब देखिए, सिग्मा और पाई बॉन्ड होते क्या है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि एक तो आयनिक बंध पढ़ा होगा, एक सहसंयोजक बंध पढ़ा होगा आपने, एक उपसहसंयोजक बंध पढ़ा होगा। ऐसे होने को दांत्रिक बंध भी होते हैं, वांडर बल, आकर्षण बल वगैरह ऐसे पढ़े होंगे आपने। अब सहसंयोजक बंध है वो समान इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनता है कि दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉनों का समान साझा हो। जैसे एक एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा, दूसरा भी एक दे। क्यों? अष्टक पूरा करने के लिए ऐसा करते हैं, क्या, समान इलेक्ट्रॉनों का साझा। उससे जो भी रासायनिक बंध बनेगा वो कैसा कहलाएगा, आपके सहसंयोजक बंध। अब उपसहसंयोजक बंध में भी होता तो साझा ही है, लेकिन वहां साझे के इलेक्ट्रॉन कोई एक परमाणु देता है, साझे के इलेक्ट्रॉन कोई एक परमाणु देता है। तो हम तो यहाँ सहसंयोजक बंध की बात कर रहे हैं कि जो सहसंयोजक बंध है वो समान इलेक्ट्रॉनों की साझे से बनेगा। अब सहसंयोजक बंध फिर से दो प्रकार का होता है, एक सिग्मा बंध और एक पाई बंध। आपने पढ़ा होगा कि सिग्मा बंध है वो दो परमाणुओं के एस एस कक्षा को, एक का एस दूसरे का एस, या एक का एस दूसरे का पी, या एक का पी दूसरे का भी पी, लेकिन पी पी के अंदर कंडीशन एक, वो समक्षीय अतिव्यापन करने चाहिए। समक्षीय का मतलब एक ही अक्ष पर आने चाहिए, जो भी ऑर्बिटल क्या कर रहे हैं, ओवरलैपिंग कर रहे हैं। और एक पीपी संपार्श्विक पढ़ा होगा आपने, पीपी संपार्श्विक अतिव्यापन, पीपी संपार्श्विक अतिव्यापन, उससे पाई बंध बनता है। और एस 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 पी और पीपी समक्षीय अतिव्यापन से क्या बनता है, सिग्मा बंध। तो हमको तो इतना ध्यान रखना है कि सहसंयोजक बंध दो प्रकार का, एक सिग्मा और एक पाई। ये सारी बातें अपन आगे करेंगे, इस सहसंयोजक बंध कैसे बनता है, आयनिक बंध कैसे बनता है, ये सारी बातें केमिकल बॉन्डिंग के अंदर करेंगे अपन। तो देखिए, क्या लिख सकता हूं मैं यहां से कि सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध सहसंयोजक बंध दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। अब वो देखिए, दो प्रकार कौन कौन से हैं, एक सिग्मा बंध और दूसरा कौन सा है आपका, पाई बंध। एक सिग्मा बंध और दूसरा कौन सा है आपका, पाई बंध। एक सिग्मा बंध है आपका और एक क्या है, पाई बंध। एक सिग्मा बंध और दूसरा है आपका पाई बंध। अब देखिए, सिंगल बॉन्ड जो होता है ना, वो हमेशा सिग्मा होता है, या यूं कह दो सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा, एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई बंद होते हैं। तो क्या लिख सकता हूं मैं यहां से, सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा, एक सिग्मा, कॉमा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा
वह एक पाई बंध है, एक पाई बंध है, जबकि ट्रिपल बॉन्ड में, ट्रिपल बॉन्ड में, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा व दो पाई बंध है, पाई बंध उपस्थित होते हैं। ये लीजिए, अब देखिए हम एक क्वेश्चंस करते हैं ना, एक क्या कई सारे क्वेश्चंस करते हैं ना, पर वन बाई वन करके करते हैं। देखिए आपको नंबर ऑफ है ना सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालने, तो क्या होगा अपना क्वेश्चन कि टोटल नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड आपको निकालने, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड आपको निकालने। मैं कुछ एग्जांपल देता हूं। एग्जाम्पल है आपकी, चलो एक तो यूरिया ही दे देते हैं सबसे पहले, यूरिया। एक ले लीजिए आप बेंजीन, ये सेकंड एग्जाम्पल हो गया आपका। एक ले लीजिए आप नेप्थेलिन, आपको तो ऐसे दे देगा कि नेप्थेलिन में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या निकालो, ऑप्शन बना के दे दे आपको। ऐसे एक दो क्वेश्चन कर लेंगे अपन, ऑप्शन बना के दे, ऑप्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो इसके बाद है आपका एग्जाम्पल फोर्थ, ये है आपका C2CN का होल ट्वाइस, एक है आपकी C2CN का होल 4, ये हो गया आपके फिफ्थ नंबर एग्जाम्पल। और एक सिक्स नंबर एग्जाम्पल है आपकी C2CN4 हो गया, और C और आगे CN4, CCN4। देखिए पहले इन्हीं एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं अपन, सुनिए। हाँ जी, देखिए इन्हीं एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं पहले। अब ऐसे हमको अगर स्ट्रक्चर बना के दे दे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रक्चर बना के दे तो आप क्या कर लो, उसको ओपन कर लो, खोल के लिख लो पूर्ण संरचनात्मक सूत्र कि कौन कितने बॉन्ड बना रहा है। ये मैंने बता ही रखा आपको, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, HFCl Br I 1 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2, नाइट्रोजन 3, इतने से आपका काम चल जाएगा। अब देखिए आप आगे इसके अलावा क्या करेंगे, आप किसके पास कितने लोन पेयर वगैरह है वो तो आपको पता ही है, यहाँ लोन पेयर वगैरह तो काउंट होंगे नहीं, यहाँ तो आपको ना कौन कितने बॉन्ड बना रहा है, बस आपको स्ट्रक्चर वगैरह याद हो। अब देखिए यूरिया की स्ट्रक्चर मैंने आपको बता रखी है कैसी होती है। यूरिया ऐसा होता है, देखिए आप NH2CO NH2। अब देखो इसको एक तरीका सॉल्व करने का, कैसे, ओपन करके लिख लो पूरा कौन कितने बॉन्ड बना रहा है। देखिए नाइट्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन है, 2, और हमको पता है हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा। और यहाँ देखो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में मैंने डबल दिखा दिया, तो इसको और भी ओपन करें ना तो ऐसे कर सकते हैं इसको। देखिए ये N, इस पे कितने H हैं, 2 H हैं, तो NH2, और आगे क्या चल रहा है आपका CO, और इधर क्या है आपका NH2। इसको ऐसे ओपन करके लिख सकते हैं आप इसको। तो देखिए सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा होगा, सिंगल है सिग्मा 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 सिग्मा, और डबल में एक सिग्मा और एक पाई। तो आप ऐसे भी ओपन कर सकते हैं, या आप ऐसे याद रख लें हाइड्रोजन जितने जुड़े हुए हैं इसका मतलब वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ रहे हैं, तो वो भी आपको सिंगल में काउंट करने, और नहीं ऐसे ओपन कर लो। देखो
अभी मैं सॉल्व करता हूं, इसको और ओपन करके लिखें अपन, तो देखिए ऐसे कर सकते हैं इसको ओपन, ये n और इससे कितने h जुड़े हुए हैं, 2, 1 2, यहां भी कितने हैं, 1 और ये आपके 2। अब इसमें सिग्मा और पाई आपको कैलकुलेट करने, देखिए कैसे करेंगे, सुनिए। सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, शुरुआती दौर में आप लिख लें ऐसे, सिग्मा सिग्मा डबल में एक सिग्मा और एक क्या होगा पाई, ये सिग्मा सिग्मा और ये सिग्मा। तो देखिए सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और पाई बॉन्ड कितना है, 1। तो 7 तो सिग्मा है इसके अंदर और 1 क्या है, पाई। तो क्या लिख सकता हूं मैं इसका रिजल्ट, कि 7 तो यहाँ सिग्मा है और 1 क्या है यहाँ, पाई। ये लीजिए, इस तरीके से आप कर सकते हैं। आगे देखिए अगला, अगला है देखिए बेंजीन। बेंजीन को तो हर कोई जानता है, C6H6, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर हमको बनानी पड़ेगी। देखिए बेंजीन की स्ट्रक्चर होती है ये तो हमने कैलकुलेट कर ही रखे हैं। वैसे एक दिन मैंने एक क्वेश्चन लिखा भी था बेंजीन वाला ही, और इसमें क्या है, प्रत्येक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। प्रत्येक कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है बच्चों, एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। आप सीख जाओ तब तो ऐसे लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको। देखिए गाड़ी चलाना सीखते हैं ना, शुरुआती दौर में सारे नियम फॉलो करते हैं, फिर गाड़ी चलाना सीख गए आप तो फिर तो आपको कोई भी नियम फॉलो करने की जरूरत नहीं है। पीछे देखो आगे गाड़ी चलेगी, लेकिन शुरुआती दौर में तो अपन अरे गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, सारे नियम फॉलो करने, कब कौन सा ब्रेक लगाना है, भीड़ में क्या करना है, कैसे निकालना है, ये सारी बातें। और जब सीख जाए आप तब तो आपकी इच्छा है, आप पीछे देखें आगे गाड़ी चलेगी। अरे मौत के कुएं में लोग चलाते हैं ना गाड़ी, हाँ कभी सर्कस वगैरह में देखा हो तो देखिए हाँ जी, देखिए हाइड्रोजन है, ये तो किससे, सिंगल बॉन्ड से जुड़ रहा है। सिंगल बॉन्ड कैसा है, सिग्मा। सिंगल कैसा है, सिग्मा। सिंगल कैसा है, सिग्मा सिग्मा, ये भी सिग्मा है और ये भी आपका सिग्मा। अब देखो अंदर पाई तो हमको दिख रहे हैं, पाई तो हमको दिख रहे हैं, पाई तो कितने, 3 ही हैं। तो देखो ये सारे डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, तो मैं अंदर की तरफ लिख दूं सिग्मा, अंदर की तरफ क्या लिख दूं मैं, सिग्मा। ये सिग्मा 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 और ये सिग्मा, और ये कैसे हैं, पाई। पाई को मैं थोड़ा सा अलग से हाईलाइट कर दूं, देखिए पाई तो वैसे पहचान में आ रहे हैं, डबल के अंदर एक सिग्मा और एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई। अब टोटल कैलकुलेट कर लीजिए आप, देखिए सिग्मा कितने हैं, 6 तो हाइड्रोजन हो गए सिग्मा वाले, और 6 देखो ये 1 2 3 4 5 6, तो 6 हाइड्रोजन वाले, कार्बन हाइड्रोजन वाले, और 6 कैसे हैं, कार्बन कार्बन वाले। टोटल कितने हैं, 12 सिग्मा, और पाई कितने हैं आपके, 3। तो 12 सिग्मा इसका रिजल्ट हो गया आपके, और 3 क्या हो गए, पाई। अब जैसे यही सवाल मान लो आपको एग्जाम में दे देता, तो ऐसे देता कि बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या क्रमशः होगी, तो आपसे ऐसे लिख दे, अरे 4 ऑप्शन ही तो बनाने उसको, 12 सिग्मा 3 पाई, या ऐसे लिख दे 12 सिग्मा 2 पाई लिख दे, 13 सिग्मा लिख दे 3 पाई, और मान लो एक 14 सिग्मा और 4 पाई लिख दे, 3 पाई लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो 4 पाई लिख दे तब तो कोई दिक्कत नहीं हमको, तो पाई दिखते ही है ना, पाई स्ट्रक्चर को है ना देखते ही पता चल रहा है हमको कितने हैं पाई। पाई तो 3 है, अब 3 है तो इसका मतलब 2 वाला तो कट जाएगा और ये 4 वाला भी कट जाएगा। अब बच्चा हमारा ऑप्शन एक तो ये और एक ये। अब 13 सिग्मा है 12 सिग्मा है, वो काउंट कर लो, अब 12 क्या है सिग्मा। ऐसे आपके 4 ऑप्शन बना देगा, 4 ऑप्शन बनाना कोई बड़ी बात नहीं। आगे देखिए आप, इसमें बड़ी बात क्या है, इसमें बड़ी बात है आपको कि इसकी स्ट्रक्चर आपको बनाना आती है या नहीं आती। ऐसे सवालों में आजकल ऐसे ही सवाल देता है, बोर्ड क्लास में भी ऐसे ही सवाल देता है, संरचना वगैरह दे देता है और फिर कहता है, वो पहले संरचना देता था आजकल संरचना नहीं देता, ऐसे नाम देता है और कह देता है इसका आईयूपीएसी नाम लिखो। तो हमारे यहाँ तो संरचना देगा या फिर है ना ऐसे स्ट्रक्चर दे देगा वो तो।
और पूछ लेगा उसका आईयूपीएसी नाम, सिग्मा, पाई बॉन्ड। नेप्थेलिन की हमको स्ट्रक्चर आनी चाहिए। नेप्थेलिन की स्ट्रक्चर कैसी है, ये हमने पीछे कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण पढ़ा था, तब स्ट्रक्चर बनाई थी हमने। किसकी? बेंजीन की, नेप्थेलिन की, एंथ्रासीन, तीनों की बनाई थी। तो देखिए यहां, अच्छा सवाल है। ये आपके नेप्थेलिन की स्ट्रक्चर होगी। अब इसमें आप देखो, पाई बॉन्ड तो आपको सीधे सीधे दिख रहे हैं वैसे। अगर किसी को पाई बॉन्ड भी नहीं दिख रही तो फिर तो उसके लिए आसान काम नहीं। पाई तो ऐसे दिख रहा है ना, डबल, डबल में एक सिग्मा एक पाई, तो पाई तो 1 2 3 4 और 5। अब बात आती है सिग्मा कितने होंगे। तो देखिए सिग्मा कितने होंगे, देखिए इसकी स्ट्रक्चर को भी तो मैं और थोड़ा सा ओपन करता हूं। देखो, आबंध रेखा संरचना सूत्र में आपको बता रखा है क्या कि जितनी वैलेंसी घटे उतने ही क्या जोड़ दो, आप हाइड्रोजन जोड़ दो। तो देखो प्रत्येक कार्बन की वैलेंसी चेक कर लीजिए पहले, सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने से पहले, नहीं तो सिग्मा बॉन्ड गलत कैलकुलेट हो जाएंगे आपकी। जैसे अपन ने बेंजीन में किया ना, ऐसे एच एच लगाए ऐसे, देखिए यहाँ एक एच यहाँ जुड़ेगा आपकी, कैलकुलेट करके देख लीजिए आप। डबल बॉन्ड इधर बन रहे हैं 2, एक 3 और एक इधर 4। ऐसे यहां भी कितना है, एक एच, यहां भी एक एच है, इस पे भी आपकी एक एच है, इस पे भी आपकी एक एच है, इस पे एक एच, इस पे भी एक एच है, और इस पे भी क्या है आपके एक एच। अब कोई सोच रहा है कि सर इस पे नहीं है क्या एच, इस पे आप चेक कर लीजिए इन दोनों कार्बन पे। देखिए इस कार्बन को चेक कर रहा हूं मैं, तो देखिए यहाँ कितने, देखो डबल बॉन्ड तो इधर है, एक इधर है एक इधर है, टोटल वैलेंसी कितनी होगी आपकी 4। ऐसे ऊपर वाले में भी देख लो, डबल इधर, एक इधर और एक इधर, टोटल कितनी होगी 4। इसका मतलब इन दोनों की वैलेंसी पहले से कंप्लीट है। अब हमको सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने बस। देखिए कैसे करेंगे, सुनिए। देखिए ये हाइड्रोजन वाले हैं, ये तो हमको दिख ही रहे हैं वैसे, सिग्मा 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 सिग्मा, और ये वाला सिग्मा सिग्मा सिग्मा, और ये सिग्मा, ये तो हमको दिख रहे हैं ऐसे सिग्मा वाले। अंदर देखिए आप, अंदर की तरफ लिख रहा हूं मैं सिग्मा को, सिग्मा एक तो यहाँ पे है, ये भी सिग्मा है, क्यों ये तो सिंगल ही है, सिंगल तो सिग्मा ही होता है, डबल में एक सिग्मा एक पाई, तो मैंने एक सिग्मा लिख दिया और एक पाई ऊपर लिख देता हूं। देखिए पाई इधर लिख दूं मैं और सिग्मा को इधर लिख दूं, ये सिंगल है, ये तो सिग्मा ही होगा, ये सिग्मा और ये पाई, और इधर कौन सा होगा, सिग्मा। ऐसे इधर देखिए अब, यहां सिग्मा सिग्मा और ये पाई, सिग्मा सिग्मा पाई, और ये कौन सा है आपका, सिग्मा। तो टोटल सिग्मा कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए कितने, देखो 4 तो ये हो गए हाइड्रोजन वाले, और 4 इधर हाइड्रोजन वाले, कितने हो गए 8। और अंदर देखिए कितने हैं ये, 6 सिग्मा हो गए आपकी, 1 2 3 4 5 और एक 6, 6 हो गए ना, देख लो 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो ये हो गए आपके, और ये 1 2 3 4 5, तो 6 और 5 11, और 6 वो 17 हो गए। तो 17 क्या हो गए यहाँ, सिग्मा 17 तो है यहाँ सिग्मा बॉन्ड आपकी। और पाई कितने हैं, पाई तो 5 दिख रहे हैं हमको, पाई तो कितने दिख रहे हैं 5, देख लीजिए 5, 1 2 3, सॉरी 1 2 3 4 और 5, तो 17 क्या है आपके सिग्मा और 5 क्या है आपके पाई बॉन्ड। 17 सिग्मा है आपकी और 5 क्या है आपकी पाई बॉन्ड। चलिए देखो, इन वालों को मैं मिटा देता हूं, इन वालों को आगे ले लेते हैं अपन, इन वाले को आगे ले लेते हैं, यहां जगह भी नहीं है, इनको एक बार मैं यहां से इरेज कर देता हूं। और ये तीनों एग्जाम्पल मैंने नीचे लिखे ना, ये इंपॉर्टेंट है, तीन क्या, ये भी इंपॉर्टेंट है, नेप्थेलिन वाला, यूरिया वाला, क्यों, इनमें आपको स्ट्रक्चर बनाना आएगी तभी तो आप सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता तो आप सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट नहीं कर सकते, और सिग्मा पाई बॉन्ड कैलकुलेट नहीं कर सकते तो आगे, अभी अब आगे आने वाला जो टॉपिक है वो संकरण का है, तो संकरण भी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए हमको आना जरूरी है। स्ट्रक्चर कब आएगी, जो आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, घर पे बनाएंगे रफ कॉपी में, तब जाके आपको स्ट्रक्चर आएगी। तो देखिए हाँ जी,
हाँ जी, एक तो ये देखिए, ये वाला जो है ना आपके, ये 7 सिग्मा है, इसको मैं थोड़ा सा वो कर दूं सही से। ये 7 क्या है इसमें, सिग्मा। ये लीजिए, ये 7 सिग्मा है, कंप्लीट दिख रहा है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 4, और 4 में मैंने लिखा था आपको C2CN का होल ट्वाइस, और एग्जाम्पल नंबर 5 लिखा था आपको मैंने, देखिए C2CN का होल 4, और एक एग्जाम्पल नंबर 6 लिखा था मैंने आपको CCN4। पहले इनको सॉल्व करते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। देखिए इनकी स्ट्रक्चर को अपन कैसे करेंगे अपन, हाँ जी, इनकी स्ट्रक्चर को अपन कैसे करेंगे, देखिए आप C2CN2 साइनाइड, देखो साइनाइड CN को साइनाइड बोलते हैं, और साइनाइड ऐसा होता है, देखिए इसको अपन करेंगे आप तो C ट्रिपल बॉन्ड N। साइनाइड कैसा होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N। तो आपको ऐसे खोल के लिखना आना चाहिए। यहां कितने हैं, देखिए 2 CN है और 2 क्या है, कार्बन। तो देखिए सबसे पहले तो आपका काम क्या है, आप सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो इनको, किससे, सिंगल से। हमको पता नहीं है अभी, आगे बैलेंस ही कर लेंगे कंप्लीट, जितनी घटेगी उतनी है ना। अपन क्या कर लेंगे इसमें, भाई अभी तो आबंध रेखा संरचना सूत्र नहीं है जिससे अपन ये माने कि हाइड्रोजन है यहाँ तो बॉन्ड लगाने अपन को। तो क्या होगा, इसकी स्ट्रक्चर ऐसी है, देखो 2 CN है, तो एक CN मैंने इधर लगा दिया, और एक CN आपका मैंने आपका इधर लगा दिया। तो देखिए ये तो स्ट्रक्चर तो आपको है ना, प्रैक्टिस करेंगे आप तो आ जाएगी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। भाई मुझे भी तो याद हुई है, मुझे भी कोई पहले से याद थोड़ी ना थी, ऐसे ही याद होती है भाई, कोई भगवान के घर से सीख के तो आता नहीं। देखिए इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, इसकी स्ट्रक्चर है आपके ऐसी, C ट्रिपल बॉन्ड C। अब देखिए यहाँ एक बैलेंस ही घट रही, कैसे, एक तो इधर और 3 4 होगी कार्बन की, नाइट्रोजन की 3 होगी, लेकिन इस कार्बन की देखिए एक इधर एक इधर, और ऐसे इसकी भी देखो 3 इधर एक इधर, तो इसकी तो कंप्लीट है, इसकी एक इधर एक इधर। तो मैं क्या करूं, यहां मैं ऐसा लगा दूं ट्रिपल बॉन्ड, जिससे क्या होगा, 3 और 1 4, इसकी भी कंप्लीट, 3 और 1 4, इसकी कंप्लीट, सबकी क्या होगी, कंप्लीट। इसकी देखिए, इसकी ऐसी होती स्ट्रक्चर, C2 कितने CN है, 4, एक CN, ये दूसरा CN लगा दिया मैंने, और ये तीसरा देखो आप C ट्रिपल बॉन्ड N, और एक C ट्रिपल बॉन्ड N, ये लो। और इसकी इसकी तो देखो एक कार्बन है, इससे 4 CN जुड़ रहे हैं, ये लो 1 2 3, और ये हो गया आपका 4। तो साइनाइड C ट्रिपल बॉन्ड N है ना, साइनाइड जो क्रियात्मक समूह वो कौन सा है आपका, C ट्रिपल बॉन्ड N। अब देखिए अब इसमें कैलकुलेट करते हैं अपन सिग्मा और पाई बॉन्ड, कैसे करेंगे। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 क्या होते हैं आपके, पाई। तो देखिए एक तो सिग्मा है, तो ये पाई लिख दिया मैंने, ये सिग्मा और ये पाई। सिंगल सिग्मा होता है, पाई सिग्मा पाई, ये सिग्मा पाई सिग्मा, और ये पाई। कैलकुलेट कर लीजिए, देखो सिग्मा कितना है, 1 2 3 4 5, 5 तो सिग्मा है इसके अंदर, ये लीजिए। और पाई कितने, 1 2 3 4 5 और 6, तो 5 सिग्मा बॉन्ड है इसके अंदर, और 6 क्या है इसके अंदर, पाई बॉन्ड। 6 क्या है इसके अंदर, पाई बॉन्ड। ऐसे इसमें देखिए आप अगले वाले में वही, ये पाई सिग्मा पाई
ये सिग्मा है आपके, सिग्मा पाई, ये सिग्मा, ये क्या है आपके पाई, और इसमें क्या होगा, एक पाई होगा और एक सिग्मा होगा आपकी, सिग्मा सिग्मा पाई सिग्मा, और ये पाई आपके, पाई सिग्मा पाई। ट्रिपल बॉन्ड में आपके एक तो सिग्मा होता है, दो पाई होते हैं, बस यही काम किया मैंने। कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो क्या है आपके सिग्मा, और पाई कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 ही तो इसके अंदर सिग्मा है, 9 ही इसके अंदर क्या है पाई, 9 सिग्मा 9 पाई। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपकी, ये एग्जांपल आपके इंपॉर्टेंट है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, वैसे तीनों क्या इंपॉर्टेंट ही करवा रहा हूं सारे आपको वैसे तो। आगे देखिए आप उसमें, इसमें देखिए ट्रिपल में 2 पाई 1 सिग्मा, सिंगल है सिग्मा सिग्मा पाई सिग्मा, और ये आपका पाई सिग्मा सिग्मा पाई सिग्मा पाई पाई सिग्मा, और ये पाई। कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 6 7 8, 8 सिग्मा हो गई, देख लो, अरे यहाँ 1 2 3 4 तो इनमें हो गई, और 4 देखो 1 2 3 और 4, तो 4 4 कितने हो गए आपके 8 सिग्मा, और पाई बॉन्ड कितने हैं 2 4 6 8, प्रत्येक सीएन के पास कितने हैं 2 पाई बॉन्ड है, तो टोटल कितने हो गए आपके 8। तो देखिए C2CN2 में तो 5 सिग्मा 6 पाई थे, C2CN4 में कितने 9 सिग्मा 9 पाई, और CCN4 में कितने हैं आपके 8 सिग्मा 8 पाई। अगली स्ट्रक्चर देखिए आप, अगली स्ट्रक्चर, उनमें भी सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे, देखिए आप सुनिए, हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर आपके 6 हो गया था ये, 6 7 देखिए, 7 देखिए आप, 7 में जैसे आपसे कहते BHC, क्या कहते हैं आपसे BHC, और ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा BHC, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, फुल फॉर्म क्या है इसकी, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए आप, ऐसे दे दिए आपको HCB हेक्सा क्लोरोबेंजीन, ऐसे आपको दे दे एक क्लोरल दे दे आपको, क्या दे दे क्लोरल, ये लो, ये 9 नंबर एग्जाम्पल हो गया आपका। इनको सॉल्व करते हैं, देखिए हाँ जी, देखिए इसकी फुल फॉर्म क्या है आपके, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, क्या है इसकी फुल फॉर्म, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। मैं लिख देता हूं, ये बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, इसकी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ये BHC ही इंपॉर्टेंट है पूरा, आएगा हम पढ़ेंगे इसको तब जाके। ये जो आपके एल्केन एल्कीन एल्काइन और एक बेंजीन वाला चैप्टर है ना, उसमें हाइड्रोकार्बन वाला जो 11th क्लास का है उसमें। अब देखिए बेंजीन हेक्सा क्लोराइड BHC ऐसा होता है, देखिए BHC ऐसा होता है आपकी, देखिए Cl एक क्या जुड़ा हुआ है H, ऐसे ही प्रत्येक पे क्या जुड़ा हुआ है, तो चलिए मैं एक एक Cl जोड़ता हूं पहले, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। देखिए ये Cl, ये Cl, 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 ये आपका Cl और ये आपका Cl, और इस पे अभी भी एक एक क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन, एक एक क्या जुड़ा हुआ है बच्चों, हाइड्रोजन, इस पर एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ये आपका क्या है BHC, ये आपका क्या है BHC बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। तो आपसे डायरेक्ट पूछ ले कि BHC के अंदर पाई बॉन्ड कितने हैं, देखिए पाई बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड तो दिख ही नहीं रहे, दिख रहे हैं क्या, लेकिन नाम क्या है इसका
बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसलिए कंफ्यूज कर देता है कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड है तो जरूर क्या होंगे इसमें, अरे जरूर क्या होंगे इसमें, पाई बॉन्ड होंगे। क्यों, बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड होते हैं, नाम ही इसका क्या है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। जबकि पाई बॉन्ड तो कैसे हैं यहाँ, पाई बॉन्ड कैसे हैं बच्चों, पाई बॉन्ड तो यहाँ 0 हैं। पाई बॉन्ड कितने हैं, 0, ये लो 0 पाई। तो बस सारे के सारे क्या हैं आपके सिग्मा। अब देखिए, आप बार बार लिखें तो लिखें और नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर लें। देखिए कैसे मैं बताता हूं, देखिए आपको 6 तो सीएल है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ रहे हैं भाई। अभी तो अपन ने 6 स्ट्रक्चर की थी ना, 6 में मैंने सिग्मा पाई सब में लिख दिया ना आपको, तो आपको दिक्कत नहीं आई। अब यहाँ आपको अब डायरेक्ट करना आना चाहिए। अपन ने ये तो कहा था कि पहले गाड़ी चलाना सीखेंगे, सारे नियम फॉलो करेंगे। तो मैंने 6 एग्जाम्पल आपको बिल्कुल 0 लेवल से बता दिए कि सिग्मा पाई सब में कैलकुलेट कर दिए। अब डायरेक्ट करना सीखते हैं, कैसे करेंगे सुनिए। 6 क्लोरीन है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ रहे हैं, सिंगल बॉन्ड तो कैसे, हमेशा सिग्मा। ये तो अपन ने पहले क्लियर कर लिया कि इसमें पाई तो है ही नहीं, तो इसका मतलब सारे कैसे हैं सिग्मा। तो 6 क्लोरीन, 6 क्या है हाइड्रोजन, तो 6 और 6 12, और 6 देखो ये वाले है ना, ये कार्बन कार्बन वाले, ये वाले देखो, ये वाले ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डिड हैं, तो 6 ये हो जाएंगे आपके। क्यों, 6 कार्बन के बीच ही तो हैं, तो 6 6 6 कितने हुए 18। तो क्या लिख सकते हैं यहां से अपन, अब डायरेक्ट ही देखो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं आपके 18, और पाई बॉन्ड कितने हैं आपके 0। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लो स्टार पॉइंट और लगा दो। क्यों, हम कंफ्यूज हो जाएंगे, वहां वो ऐसे देगा आपको कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड में सिग्मा और पाई बंद होते हैं 18 सिग्मा, और उसने लिख दिया हमको सबसे पहला ऑप्शन ये लिखेगा 3 पाई, 18 तो सिग्मा और 3 पाई। ऐसे मान लो एक दे देगा आपको 18 सिग्मा, 2 पाई 18 सिग्मा, ये लो एक पाई दे दे, और एक 18 सिग्मा आपको, और एक 0 पाई दे दे। तो हम तो है ना, ज्यादातर बच्चे तो यहीं फेल हो जाएंगे। क्यों, कि नाम ही बेंजीन है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अब बेंजीन हेक्साक्लोराइड की स्ट्रक्चर अगर आपको याद नहीं है तो फिर आप इस सवाल को गलत कर सकते हैं। तो ये 3 पाई नहीं होंगे, क्या होंगे 18 सिग्मा और 0 पाई। तो ऐसे डायरेक्ट सवाल आपसे पूछ ले, बेंजीन हेक्साक्लोराइड में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या ज्ञात कीजिए, यह संख्या कितनी है, ठीक है ना। अब देखिए अगला, देखिए अब तो कई बार जो होता है वो दिखता नहीं, कई बार जो होता है वो दिखता नहीं है। नाम बेंजीन था लेकिन बेंजीन रिंग नहीं है। यहां देखिए अब एचसीबी को हम अपन बोल सकते हैं हेक्साक्लोरो बेंजीन, ये लीजिए हेक्साक्लोरो बेंजीन। अब देखिए हेक्साक्लोरो, ये तो नाम से पता चल रहा है हेक्साक्लोरो, इसका मतलब क्या हुआ, ये तो हो गया आपका बेंजीन। और बेंजीन में कितने 6 हाइड्रोजन होते हैं ऐसे, आप 6 हाइड्रोजन लगाते हैं ऐसे। अब गलती मत कर देना आप, क्या ये 6 हाइड्रोजन है, अब ये 6 के 6 हाइड्रोजन हटके और यहाँ क्लोरीन आ जाता है, यानी यहाँ 6 हाइड्रोजन है, ये हटके 6 क्लोरीन आ जाते हैं, यानी क्लोरीन यहां से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देगा। इसका मतलब हाइड्रोजन को तो हटा दो आप, और इसकी जगह क्या लगा दो आप, क्लोरीन लगा दो बस। कहीं आप 6n को भी कैलकुलेट कर लो, गलत हो जाएगा। तो आपको स्ट्रक्चर बनाना आनी ही चाहिए। तो इसका मतलब मैं यहां पे क्या लगा दूं आपको, 6 क्या है क्लोरीन, कितने बच्चों 6 क्लोरीन है आपके। अब तो कोई दिक्कत नहीं, जो बेंजीन में थे वो यहां पे है, कैसे 6 क्लोरीन है, सिग्मा बॉन्ड से है। 6 देखो कार्बन कार्बन वाले हो गए आपके, तो 6 और 6 कितने हो गए 12। वो तो वही 6 कार्बन हाइड्रोजन वाले थे, 6 कार्बन कार्बन वाले थे, वही बेंजीन के अंदर 12 ही तो थे, बेंजीन के अंदर 12 ही थे। सिग्मा बॉन्ड देखो आप, ये रही स्ट्रक्चर अपनी, 12 सिग्मा 3 पाई, बस कुछ नहीं है। बेंजीन में से H को हटा के Cl लगा दिया, वही सिग्मा और पाई तो सेम ही रहेंगे आपके, वही 12 सिग्मा और 3 पाई, ये तो सेम के सेम ही रहेंगे आपके। तो क्या होगा सुनिए आप, यहां कितने हो गए आपके 12 सिग्मा और 3 क्या है पाई, ये लो। यहां क्लोरल, देखिए इस क्लोरल का एक नाम और है, इस क्लोरल को हम बोलते हैं ट्राइक्लोरो। ये अपन सीखेंगे सारे नाम, कहां रिएक्शंस वगैरह आएंगी उनमें, और वैसे अपन साधारण नाम और आईयूपीएसी नाम पढ़ेंगे ना तब।
तो इसका नाम क्या है? ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड। इसका नाम क्या है बच्चों? ट्राइक्लोरो एसिड, और उसमें क्या जोड़ दूं मैं? एल्डिहाइड। तो ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड का ही नाम क्या है? क्लोरल। ये इनकी ट्राइबल नेम है, और ट्राइबल नेम की कोई है ना नियम वगैरह नहीं है, तो आपको ये याद ही रखने हैं। तो ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड को क्या बोलते हैं हम? क्लोरल। इसकी स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं, देखिए आप, इसकी स्ट्रक्चर है ऐसी। ट्राइक्लोरो का मतलब ये ट्राइक्लोरो हो गया आपका, और एसिटल्डिहाइड का मतलब इसमें CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है, ऐसा एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये कौन सा ग्रुप है आपके? ये एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है आपके CHO। CHO क्या है आपके? एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह। अब देखिए आप आगे, इसमें अपन सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करते हैं। देखो पाई तो देखते हैं ना, समझ में आ रहा है कि डबल में एक सिग्मा एक पाई होगा, इसका मतलब पाई बॉन्ड तो एक ही है यहाँ। सिग्मा कैलकुलेट कर लो, देखो सिग्मा भी दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 1 6, तो 6 तो इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड है आपके, और एक क्या है इसके अंदर? पाई बॉन्ड। तो 6 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड हो गया। तो एक बार आप इसको उतार लीजिए, फिर अपन आगे वाली स्ट्रक्चर लेते हैं। फिर आगे वाली स्ट्रक्चर अपन लेते हैं, सुनिए। हाँ जी, हाँ जी, देखिए। एक सेकंड। एक सेकंड। देखिए, हाँ अब बिल्कुल सही है, एक्यूरेट। चलिए अब देखिए आप, कितने एग्जाम्पल हो गए अपने? 9। कितने? 9। सारे के सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल करवाए आपको मैंने, सारे के सारे आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल करवाए हैं मैंने। आगे देखिए, अगला 2 एग्जाम्पल और करते हैं, फिर एक अच्छा एग्जाम्पल और करते हैं उसके बाद। देखिए, हाँ जी, ये हो गया आपके 10 नंबर एग्जाम्पल। देखिए नेमिंग वाले एक क्रोटोन एल्डिहाइड लिख दिया आपको, क्रोटोन एल्डिहाइड। देखिए क्रोटोन एल्डिहाइड ऐसा होता है, क्रोटोन, ये सारे अपन वहीं पढ़ेंगे साधारण नाम पद्धति के अंदर, क्रोटोन एल्डिहाइड। और एक देखिए आपको ये लिख दूं मैं, एक्रिल एल्डिहाइड। एक कौन सा? एक्रिल एल्डिहाइड। एक सेकंड, एक्रिल, एक्रिल एल्डिहाइड। कौन सा एल्डिहाइड बच्चों? एक्रिल एल्डिहाइड, या इसी का ही एक नाम और है, चलो उसको मैं पीछे लिख दूं आपको। देखिए क्रोटोन एल्डिहाइड ऐसा होता है, सुनिए कैसा। क्रोटोन एल्डिहाइड होता है आपका ऐसा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH
और ये CHO। ऐसा होता है क्रोटॉन एल्डिहाइड। 4 कार्बन हो और सेकंड कार्बन पर एक डबल बॉन्ड आता है, तो उसके लिए क्रोटॉन शब्द लगाते हैं हम साधारण नाम पद्धति में। और CHO क्रियात्मक समूह, इसलिए क्रोटॉन एल्डिहाइड। अब इसको खोल के ओपन करके लिखें अपन, तो ऐसा लिख सकते हैं ना, देखिए। चलिए मैं एक बार आपको ऐसे ही सॉल्व करके बताता हूं, आपकी समझ में आ जाए तो। देखिए ये CHO, ये चलिए एक बार मैं इसको दोबारा से बनाता हूं, देखो आप, ये लो CH3। आपको ऐसे समझ में आ जाए ना, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। देखिए, और आपको ऐसे ही समझना है, एग्जाम में आता है तो ऐसे ही करना है आपको। ऐसे ओपन करके बैठोगे तो कैसे काम चलेगा सारे क्वेश्चंस, तो थोड़ा आपको डायरेक्ट भी आना चाहिए। कैसे, देखिए सुनिए, एक सिग्मा तो ये रहा, आपको दिख रहा है, और 3 हाइड्रोजन है। देखो जितने हाइड्रोजन या फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से आ जाए, क्योंकि ये एक ही बॉन्ड बनाते हैं, तो ये जितनी संख्या में होते हैं उतने ही सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो देखिए यहाँ सिग्मा बॉन्ड कितने, एक सॉरी 3, और एक ये रहा 4, एक हाइड्रोजन फिर से आ गया 5, डबल में एक सिग्मा 6, फिर एक हाइड्रोजन आ गया 7, फिर सिग्मा आ गया 8, फिर ये डबल आ गया 9, और एक इधर 10। दोबारा देख लीजिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो यहां 10 तो क्या है आपकी सिग्मा बॉन्ड, और पाई बॉन्ड कितने हैं, एक और एक 2। पाई बॉन्ड कितने हैं, एक और एक 2। देखिए इस एक्रिल एल्डिहाइड का मैंने कहा था एक नाम और है इसका, इसका एक नाम ये और है एक्रोलीन। एक्रिल एल्डिहाइड को ही हम क्या बोलते हैं, एक्रोलीन। और एक्रिल एल्डिहाइड ऐसा होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये आपका CHO। CH2 डबल बॉन्ड CH, CHO का नाम क्या है, एक्रोलीन, या इसी को एक्रिल एल्डिहाइड बोलते हैं। देखिए यहां करते हैं, 2 हाइड्रोजन है तो 2 सिग्मा, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 तो क्या हो गए यहाँ सिग्मा। और पाई कितने, पाई तो देखिए एक और एक 2 दिख रहे हैं। पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, बस सिग्मा को अच्छे से कैलकुलेट करना है हमको। किसको, सिग्मा बॉन्ड को। किसको बच्चों, सिग्मा बॉन्ड को अच्छे से कैलकुलेट करना है। और देख लीजिए, एक दो और देख लीजिए। देखिए ये है आपके 12वें नंबर पे, एक मैं लिख दूं ऐसा टोलुइन, ये आएगा आपकी टोलुइन, पढ़ेंगे आगे। एक तो टोलुइन दे दे, और एक चलो मैं ये ले लेता हूं स्टाइरीन। क्या ले लेता हूं मैं, स्टाइरीन। स्टाइरीन, देखिए टोलुइन तो ऐसा होता है आपकी, टोलुइन तो ऐसा होता है, कैसा, ऐसा। देखिए टोलुइन है आपके ऐसा बच्चों, देखिए ये आपके बेंजीन रिंग। और टोलुइन का मतलब क्या है, एक H को हटा दो और उसकी जगह CH3 लगा दो। एक H को हटा के उसकी जगह क्या लगा दो आप, CH3 लगा दो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टोलुइन। ऐसे CH3, एक H को हटा के CH3 लगा दो। याद करने का तरीका यही है, बेंजीन से एक H हटाओ CH3 लगाओ, नाम क्या हो गया, टोलुइन। बेंजीन से एक H हटाओ NH2 लगाओ, नाम क्या हो गया, एनिलीन। बेंजीन से एक H हटाओ और आपके OH लगा दो, फिनॉल बन गया। ऐसे आपसे कोई भी स्ट्रक्चर दे दे, तो देखिए यहां कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, सुनिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए अगर मैं यहां से बेंजीन से कंपेयर करूं इसकी, तो बेंजीन तो ऐसा ही था, बेंजीन तो ऐसा ही था, बस अपन ने क्या किया है, एक H को हटाया और उसकी जगह CH3 लगा दिया। तो देखो नीचे वाला बॉन्ड तो ऐसे कैसे ही, इसका मतलब बेंजीन में 12 तो सिग्मा थे और 3 क्या थे, पाई। और आपको समझ में नहीं आए तो फिर प्रत्येक पे क्या करो, एक एक H लगा लो, आपकी इच्छा है। और एक्स्ट्रा क्या हुआ, ये कार्बन से कितने, इसकी जगह तो कार्बन आ गया, और इससे कितने हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, 3। तो बस 12 सिग्मा थे ना, तो 3 और कैलकुलेट कर लो आप। 12 सिग्मा थे, 3 और कैलकुलेट कर लो, तो 12 और 3 15 सिग्मा। तो इसमें कितने हो जाएंगे आपके, 15 तो सिग्मा और 3 क्या हो जाएंगे बच्चों, पाई बॉन्ड। अरे 15 सिग्मा और 3 क्या है आपके, पाई बॉन्ड। ऐसे आपको आना चाहिए करना। अगला देखिए आप, स्टाइरीन ऐसा होता है, ये स्टाइरीन ऐसा होता है, CH और ये डबल बॉन्ड CH2। स्ट्रक्चर याद तभी होंगे आपको, बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे, रफ कॉपी में बनाएंगे बार बार।
देखो स्ट्रक्चर्स वगैरह ना एक बार दिमाग में सेट हो गई आपकी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों भूलता तो हर कोई है, अरे भूलता तो मैं भी हूं और भी टीचर है ना जो भी पढ़ाते हैं आपकी सब भूलते हैं, बस प्रैक्टिस में एक परफेक्ट, प्रैक्टिस से आदमी परफेक्ट होता है, जो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करता है बस उसको उतनी ज्यादा चीजें आती हैं। नहीं, इस दुनिया में पूरा ना संपूर्ण ज्ञान तो किसी को है नहीं, सबको थोड़ा थोड़ा आ रहा है। बस उन्होंने टीचर्स जो भी पढ़ा रहे हैं आपको, उन्होंने 2 4 5 10 किताबें 20 किताबें ज्यादा पढ़ रखी हैं आपसे, यही तो फर्क है। ग्रेजुएशन तक तो आपने भी केमिस्ट्री पढ़ रखी है, जैसे 11th 12th की बात करें, 2 11th में 2 12th में 4 किताबें और 3 3 किताबें आपने बीएससी में पढ़ी होंगी, 9 4 9 13 हुई, और 9th 10th को मिलाएं तो 2 किताबें वो हुई आपकी 15। अब टीचर ने बस आपसे 15 किताबें और ज्यादा पढ़ रखी, तो 15 15 30 हो गई ना, ये तो फर्क है बस। अब देखिए, अब स्टाइलिन में कैलकुलेट कर लो आप, वही देखो अभी बेंजीन रिंग जैसा हिसाब किताब, इसको मैं हटा दूं, देखो इसको, तो ये तो बेंजीन रिंग ही हो गई ना, अरे ये तो बेंजीन रिंग ही हो गई, क्यों? क्योंकि यहां से एक एच हटा के मैंने ये ग्रुप लगा दिया, तो यहां तक तो कितने हैं अपने, यहां तक तो कितने हैं, वही 12 सिग्मा 3 पाई, पाई तो चेंज नहीं हो रहा ना, एक पाई और चेंज हो गया आपकी बात, यहां नहीं हुआ चेंज, यहां चेंज हो गया, एक पाई और आ गया, तो पाई तो कितने हो गए आपके 4, पाई तो ऐसे दिख रहे हैं डायरेक्ट डबल डबल डबल। अब सिग्मा देख लो आप, यहां तक 12 सिग्मा थे आपके, अब देखो एक हाइड्रोजन आ गया, एक सिग्मा बढ़ गया, डबल में एक सिग्मा 2 और 2 हाइड्रोजन इधर आ गए, तो कितने 2 और 2 4, तो 12 सिग्मा पहले थे और 4 अब, तो 12 और 4 कितने हुए आपके 16, तो 16 तो सिग्मा हो गए आपके, और पाई कितने हो गए आपके 4, 16 सिग्मा 4 पाई बॉन्ड हो गए आपके। तो इस तरीके से आपको ये स्ट्रक्चर के द्वारा सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आने चाहिए। अगर आपने सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैलकुलेट कर लिए तो अभी हम संकरण पढ़ने वाले हैं, क्या संकरण पढ़ने वाले हैं। हाँ जी, देखिए सुनिए, हाँ जी बच्चों, देखिए अब मैं एक आपको क्वेश्चन देता हूं, एक अच्छा वाला, और उसमें आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने। देखिए क्या है, सुनिए, अभी आगे जाके पढ़ने वाले हम उसको, ये लो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन की फॉर्म में लिख लेते हैं अपन कि बेंजल, क्या नाम है इसका, बेंजल मूलक में, बेंजल मूलक में सिग्मा पाई बॉन्ड की संख्या, सिग्मा व पाई बॉन्ड की संख्या क्या करनी है आपको, कैलकुलेट करनी है। सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या क्या करनी है बच्चों आपको, कैलकुलेट। अब सबसे पहले मुद्दा ये आता है कि बेंजल मूलक होता क्या है। अब ये बेंजल मूलक अपन बनाएंगे आगे जाके कि टॉलुइन से कितने, अभी टॉलुइन बनाया था मैंने, टॉलुइन से 3 मूलक बनते हैं, एक बेंजल, एक बेंजल और एक बेंजो, तीनों के नाम एक जैसे हैं, बेंजल बेंजल बेंजो, बेंजल बेंजल बेंजो। हमको क्या दिया है इसने, बेंजल। तो देखिए बेंजल होता क्या है, सुनिए, हाँ जी, बेंजल मूलक ऐसा होता है, देखिए इसका सॉल्यूशन, देखिए बेंजल मूलक ऐसा होता है, आप क्या करो, ये तो है आपका टॉलुइन, अगर मैं 3H लगा दूं CH3 तो इसका नाम तो क्या है आपके टॉलुइन, पर मैं यहां से क्या करूं, 3H हटा दूं, यानी 3 में से 2 हटा दूं और 1H रहने दूं, कितना 1, तो इसकी जगह क्या आ जाएगी आपके, देखो इसकी जगह, 1 मिनट बच्चों ना, मैं अभी आता हूं। तो ये क्या है आपके बेंजल मूलक, देखिए अब इसमें कुछ नहीं, हमसे ऑप्शन ऐसे दे दे कि इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने, देखो मैं ऑप्शन दे देता हूं आपको, ऐसे दे दे कि 15 सिग्मा और कॉमा लगा दूं या ऐसे लिख दूं, देखो चलो कॉमा लगा दूं, 15 तो सिग्मा है आपके और 3 क्या है आपके पाई,
देखिए एक मैं ऑप्शन दे दूं आपको 14 सिग्मा 3 पाई वाला, एक ऑप्शन दे दूं मैं आपको कौन सा 13 सिग्मा और 3 पाई, और एक चौथा ऑप्शन दे दूं मैं आपको ये लो पाई तो 3 ही लगा देता हूं, ये लो 12 सिग्मा दे देता हूं। एक 12 तो सिग्मा और 3 क्या है आपके पास पाई बॉन्ड, 3 क्या है आपके पास पाई बॉन्ड। अब हम तो क्या करेंगे कि सिंगल बॉन्ड हमको दिखेगा ना, सिंगल बॉन्ड इसको देखो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको देखिए आप, इसको मैं ऐसा लिख दूं, ऐसे एक ही बात है, ऐसा लिखो या ऐसा लिखो। दो वैलेंसी क्या कर दी फ्री, मैंने कल भी बात की थी आपसे, फ्री वैलेंसी मुक्त संयोजकता, किसी ग्रुप को हटा दिया जाए वैलेंसी फ्री कर दी जाए उसको बोलते हैं फ्री वैलेंसी मुक्त संयोजकता। अब देखिए आप सुनिए हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे सुनिए कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सर ने बताया था कि ये यहां तक इसको तो हटा दो आप, और ये तो बच्चा बेंजीन क्यों एक हटा के एक CH3 लगाते हैं तब टॉलुइन बनता है, तो ये यहां तक तो 12 हो गए, एक हाइड्रोजन 13 और एक 14 एक 15, तो 15 तो क्या हो गए सिग्मा, और पाई कितने हैं 3, पाई तो 3 सब में चल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका मतलब 12 और 3 15, 15 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड हो गए। लेकिन आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये जो फ्री वैलेंसी है ना इसको हम सिग्मा बॉन्ड के अंदर काउंट नहीं करते। अरे जो बॉन्ड बना रहा था उसको हटा दिया तो बॉन्ड रही कहां, तो क्या कह सकते हैं अपन कि जो फ्री वैलेंसी है मुक्त संयोजकता है उसको कभी भी सिग्मा बंध के रूप में नहीं गिना जाता। तो इसका मतलब दो दो फ्री वैलेंसी यहां तो, यानी इसी से तो बना ही, अरे इसी से तो बना है ही। अभी अपन ने टॉलुइन के अंदर क्या कैलकुलेट किए थे सिग्मा और पाई बॉन्ड, तो वहां कितने 12 और 3 15, 15 सिग्मा और 3 क्या आए थे पाई बॉन्ड आए थे, तो बस वही तो है ही। यहां से 2H और हटा दिए, दो वैलेंसी फ्री कर दी बस, तो क्या कहेंगे अपन फ्री वैलेंसी को कभी भी सिग्मा बंध के रूप में नहीं गिना जाता। तो फिर जब ये फ्री वैलेंसी को सिग्मा बंध के रूप में नहीं गिना जाएगा तो क्या होगा, यहां तक तो 12 और एक हाइड्रोजन, तो ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा तो कितने हुए 13, तो 13 तो सिग्मा और 3 पाई, वो आंसर गलत है, वो आंसर आपका गलत है, इसलिए ध्यान रखें। तो क्या नोट डाल सकते हैं अपन सुनिए कि मुक्त संयोजकता को कभी भी सिग्मा बंध के रूप में नहीं गिना जाता है, तो मैं यहां से नोट डाल देता हूं आपके लिए। देखिए आपके लिए नोट क्या है सुनिए, आपके लिए नोट है मुक्त संयोजकता को, मुक्त संयोजकता को, संयोजकता को कभी भी सिग्मा बंध के रूप में, सिग्मा बंध के रूप में नहीं गिना जाता है, रूप में नहीं गिना जाता है। तो ये आपको हमेशा याद रखना बच्चों कि मुक्त संयोजकता को कभी भी सिग्मा बंध के रूप में नहीं गिनते हैं, मुक्त संयोजकता को कभी भी सिग्मा बंध के रूप में नहीं गिनते हैं। तो मैंने आपको आई थिंक कितने क्वेश्चन करवा दिए आपको, देखिए 13 तो ये रहे और एक 14 सिग्मा पाई बॉन्ड वाले, और आपको कई सारी स्ट्रक्चर्स बता दी, इंपॉर्टेंट सारी स्ट्रक्चर आपको बता दी मैंने। अब हम कल पढ़ेंगे इसमें संकरण, कल क्या पढ़ेंगे हम संकरण, और संकरण को ही पढ़ेंगे तो संकरण में आपको सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने आने चाहिए आपको। संकरण वैसे 3 तरीके से निकालते हैं, 3 मेथड होते हैं, उसमें से एक मेथड कल पढ़ेंगे अपन कार्बनिक यौगिकों में संकरण, और उसके बाद फिर इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे दो कहां पढ़ेंगे अपन इनऑर्गेनिक के अंदर, और फिर इस तरीके से अपन संकरण को कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी तो कल तो अपन को किसमें पढ़ना है कार्बनिक यौगिकों में संकरण। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। क्लास आपको अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें ताकि अपना सूर्या कंपटीशन क्लासेस परिवार है वो बड़ा हो। अभी तक 112 सब्सक्राइबर हो गए, वॉच टाइम वगैरह भी ठीक चल रहा है अभी तो ना, अपन ने नया ही तो स्टार्ट किया, वो तो अच्छा चल रहा है सिद्धधाम वाला, उसमें भी आपके छोटे भाई बहन हैं जो भी हैं, आपके रिश्तेदार वगैरह जो भी हैं पढ़ रहे हैं 11th-12th क्लास में, नीट जेई वगैरह कर रहा है कोई, अभी तो अपन ने क्या उसमें प्लान के हिसाब से पढ़ा रहे हैं उसको, फिर नीट का बैच स्टार्ट करेंगे इसको खत्म होती 12th क्लास में। वैसे मैंने 8 चैप्टर करवा दी आपकी। ठीक है, चलिए बच्चों, तो आज की क्लास अच्छी लगी
तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, है ना। ठीक है, चलिए।